चलो भैया शुरू कर दो। अच्छा शुरू कर चुके हो? ओके। सो हेलो, 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 हेलो एवरीवन। वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद और हम देख रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है कैपेसिटर्स। सो अगर आपको कैपेसिटर्स इसके पहले नहीं आता था या फिर आपने कैपेसिटर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ है, सो दिस सिंगल वीडियो विल बी सफिशिएंट बेटा टू प्रिपेयर दी कैपेसिटर्स। क्योंकि कैपेसिटर्स के अंदर यूज होने वाले जितने भी बेसिक डेरिवेशंस या फिर बेसिक चीजें आपकी आएगी उसे कवर करेंगे। एंड देन फिर हम समझेंगे कैपेसिटर कैसे होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फिर हम समझेंगे हाउ वी कंबाइन द कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। एंड देन इसके बाद वी विल फाइंड आउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, कैपेसिटेंस विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो विथ का भी देखना है हमें कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा तो क्या आएगा कैपेसिटेंस, एंड अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रहेगा तो क्या आएगा कैपेसिटेंस। एंड देन उसके बाद हम देखने वाले हैं आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो आई होप आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। आई होप आप इन सभी सीरीज के जो वीडियोस आपको मिले हैं इन सभी से आपने फायदा उठाया। आप प्रॉपरली अपने एक एक लेक्चर को देख देख करके एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करते जा रहे हैं। चलिए कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए कैपेसिटर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब कैपेसिटर हमारे सिलेबस के अंदर जो है बेटा, दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट के बारे में। ठीक है। सो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, सो लिखिए कॉपी के अंदर, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्या करता है ये स्टोर करता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस को। इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर अगर आपने समझा तो हर एक कैपेसिटर का बेटा होता है कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर का होता है रजिस्टेंस, सेम तरीके से कैपेसिटर का भी होता है कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस is called as capacitance, is called as capacitance. The unit of capacitance is farad। फैराड, इसको एफ करते हैं। जो बेसिक यूनिट होते हैं आपके फैराड के या फिर जो कैपेसिटर होता है, इसके जो जनरल यूनिट आपको मिलेंगे अगर आप मार्केट में जाओगे कैपेसिटर खरीदने के लिए, तो जो कैपेसिटर रहेगा खरीदोगे, वो कैपेसिटर आपको किन में मिलने वाला है? दैट विल बी जनरली माइक्रो फैराड या मिली फैराड हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है नॉर्मली आपका नैनो फैराड में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? जनरली आपको इन फैराड की वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि फैराड अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है? तो जनरली माइक्रो और मिली में ही आपको आंसर मिलेंगे। तो याद रखना जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे आप लोग, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर में माइक्रो फैराड एंड मिली फैराड ऐसे ही यूनिट मिलने वाले हैं, ठीक है? इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन कैसे आएगा? इसका डायमेंशन बेटा मैं आपको निकालना सिखाऊँगा। तो 2 मिनट रुक जाओ पहले, हम पहले कुछ चीज़ें बेसिक कवर कर लें एंड देन फिर आते हैं डायमेंशन निकालने पे, ठीक है? चलो, तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया उसका यूनिट एंड डायमेंशन को मैं सिखाऊँगा। अब जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो पढ़नी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। चलिए शुरू करेंगे, ध्यान से। हमारे सिलेबस के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, तो क्या कैसे होता है ये? बेटा ऐसे मानो, लेट यू हैव दी वन पैरेलल प्लेट, वन प्लेट, नाम मान लीजिए इसका प्लेट नंबर P1। इस प्लेट P1 को आपने पॉजिटिव चार्जेस दे दिए। दिस पॉजिटिव चार्जेस आर सप्लाइड बाय यू। तो आपने ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे सप्लाई किया है। देन अगर आप
इस प्लेट के बाजू में एक और प्लेट ला लो। इस पे आपने कोई चार्ज नहीं दिया, बट होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, जो भी प्लेट नंबर 2 पर जो भी आपके फ्री आयंस रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके बिकॉज ऑफ इंडक्शन फिनोमिना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड पॉजिटिव निगेटिव को कर लेगा अट्रैक्ट, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव रहेंगे। एंड ये पॉजिटिव प्लेट के इस साइड आ जाएंगे एंड निगेटिव साइड आ जाएंगे, एंड पॉजिटिव आपके आ जाएंगे इस साइड पे, कुछ इस तरीके से। क्या हुआ, when the plate number P2 is taken near to the plate number P1, then the charges are induced in the plate P2. The inner surface of the plate has negative charge and the outer surface has the positive charge. अब अगर इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बेटा स्मॉल d है, तो कैपेसिटेंस आपका क्या आएगा? मानो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है इस तरीके से। एंड जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आपका C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो चार्ज अगर इस पे Q आया है, Q चार्ज ही आपका नेगेटिव में यहाँ पर आएगा क्योंकि इंड्यूस होगा उतना ही चार्ज, एंड उसके अपोजिट साइड में आपके जो चार्जेस सेपरेट होंगे उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सेपरेट। सो Q इक्वल टू CV। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो कैसे। अगर आप बात करोगे इनिशियल कैपेसिटेंस की, तो योर फॉर्मूला विल बी जितना चार्ज था और जितना आपका वोल्टेज था दो प्लेट के बीच में। तो मान लीजिए द वोल्टेज वाज V, या V मान लीजिए, द वोल्टेज वाज V इनिशियली। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर बेटा मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो मैं एक तो चार्ज को बढ़ा दूं या फिर पोटेंशियल को घटा दूं। अब चार्ज बढ़ाने के लिए मुझे इस पैरेलल प्लेट में एक्सटर्नली एक ज्यादा वोल्टेज वाली लगानी पड़ेगी बैटरी। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा हमारा, बट हम नहीं चाहते ज्यादा खर्चा करें। सो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी तो नहीं लगाएंगे। सो कुछ और तरीका है क्या जिससे हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकें? हाँ, बढ़ा सकते हैं। अगर मैं किसी तरीके से ये V पोटेंशियल को घटा दूँ, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सो अगर मैं प्लेट नंबर P2 के आउटर एज को अर्थिंग कर दूँ, इफ आई एम कनेक्टिंग इट टू द अर्थिंग, दिस सिंबल इज फॉर द बेटा अर्थिंग, ठीक है? ध्यान रखना इसको। तो अगर मैं प्लेट नंबर P2 के आउटर पार्ट को, व्हेन द आउटर पार्ट ऑफ प्लेट P2 इज कनेक्टेड टू द अर्थिंग और द ग्राउंड, देन जितने भी आपके ये पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज चार्ज आपके अर्थ में फ्लो कर जाएंगे। एंड जब ये सारे चार्ज आपके अर्थ में फ्लो कर जाएंगे, तो यहाँ से आउटर प्लेट जो आपका पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, ये आपका असत्य पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो हमने अगर वहाँ से चार्जेस कम कर दिए, नाउ इट विल डिक्रीज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट P1 एंड P2। तो सिंपल भाषा में चार्जेस को कम किया बाहर साइड से, तो आपका पोटेंशियल भी वहाँ से कम हो जाएगा। सो व्हेन व्हेन प्लेट P2 व्हेन P2 इज, P2 का कौन सा पार्ट? आउटर पार्ट बेटा, ध्यान रखना ये आउटर पार्ट। When the outer part of plate P2 is connected to earth, then the potential decreases, तो मान लीजिए आपका पोटेंशियल जो फाइनली था डिक्रीज होकर के वो हो गया आपका V1 से डिक्रीजेस, V1 बोल दीजिए इस तरीके से, तो आपको मिलेगा C2। सेकेंड टाइम पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? चार्ज तो उतने ही है, हाँ बिल्कुल उतने ही है। नाउ इट विल बी V माइनस V1।
क्या अर्थिंग को लगाने से क्या आपका पोटेंशियल घट गया? अगर पोटेंशियल घट गया तो क्या आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया। अब यहाँ से बच्चे बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं एंड एग्जाम के अंदर जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग कर देते हैं आंसर। क्या? यहाँ पर कैपेसिटेंस दिख तो रहा है कि चार्ज और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे करेगा डिपेंड, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डज नॉट नोट है ये बेटा, नोट। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलोगे सर आप बेवकूफ हो एकदम भर के। हमें क्लियर क्लियर फॉर्मूले के अंदर दिख रहा है कि कैपेसिटेंस Q बाय V है और यहाँ पर क्लियर क्लियर मालूम पड़ रहा है कि अगर हमने पोटेंशियल को घटाया तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ा, और फिर आप नीचे लिख रहे हो कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। एक तो आप गलत पढ़ा रहे हो या फिर हमें गलत दिखाई दे रहा है। नहीं बेटा, ना तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ और ना आपको गलत दिखाई दे रहा है। हम दोनों सही हैं, बट मैं ऑलरेडी पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ और आप जो देख रहे हो ये भ्रम है। कैसे? ये आपका प्रूफ हो जाएगा आगे डेरिवेशन जब हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विद का भी और विदाउट का भी। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैपेसिटेंस, नोट नंबर 2, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल। एक्चुअली आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इन 3 पैरामीटर्स पे। अब मन में आपके आ रहा होगा, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेटा ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे अगर थोड़ा-सा थर्मोडायनामिक्स आप याद करो, तो थर्मो के अंदर में आपको मैंने पढ़ाया था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक या फिर इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो सोचो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दिखता तो मास पे डिपेंडेंट है, बट एक्चुअली वो मास पे डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि एक बॉटल पानी या फिर उसमें से निकाला हुआ एक ढक्कन पानी, दोनों में के अंदर आप बोलोगे पानी ही है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी चेंज नहीं हुई है। क्या आपने आइस बोला? क्या आपने स्टीम बोला? नहीं, आपने वाटर ही बोला। व्हाट डज इट मीन? कि वो अभी भी सेम ही फेज में है, सेम ही चीज है वो। अमाउंट के कम ज़्यादा होने से डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही दिख तो आपको यहाँ पर Q और V रहा है, बट एक्चुअली वो Q और V पे डिपेंड करता नहीं है। वो डिपेंड करता है शेप, साइज़ एंड मटेरियल। एंड डोंट वरी, जब डेरिवेशन आएगा इसका, तो डेरिवेशन के अंदर मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूँगा। इसके आगे ये हो गया आपका कैपेसिटर के बारे में डेफिनेशन, बाकी कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड ये हो गया आपका कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें। दिस इज़ बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जो भी चीज़ें आपको मैंने बताया यहाँ पर, इन्हीं को आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है तो। ठीक है? अब सर थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ आप बताने वाले थे, जो था आपका डायमेंशन ऑफ अ कैपेसिटेंस, तो वो कर लेते हैं। बता बेटा, क्या कैपेसिटेंस है चार्ज अपॉन में वोल्टेज? यस। क्या बेटा चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? हाँ, नहीं है। क्या वोल्टेज फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। बट चार्ज को हम करंट के टर्म्स में कर सकते हैं चेंज, क्योंकि करंट होता है एम्पीयर, एम्पीयर इज़ अ एसआई यूनिट। सो यू विल गेट करंट इज़ चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब कि dq बाय dt होता है। अल्टीमेटली आपको करंट मिलेगा एम्पीयर सेकंड। बढ़िया हो गया। तो कैपेसिटेंस का यहाँ मिला एम्पीयर सेकंड एंड नीचे है वोल्टेज। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इनिशियल पार्ट है आपका कैपेसिटेंस के पहले का, उसमें आपको पढ़ाया गया कि पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। नाउ व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज जूल एंड टेस्ट चार्ज इज इन कूलोम्ब। बिल्कुल। सो अब कूलोम्ब क्या होता है?
जूल पर कुलोम, कुलोम क्या है? एम्पियर सेकंड, बिल्कुल सही। तो आप इसे कर दो यहाँ रिप्लेस, ये हो गया जूल अपॉन में एम्पियर सेकंड। मारा पलटी ऊपर तो एम्पियर 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 स्क्वायर, सेकंड 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 स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस का टाइम आपको मिल रहा है एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन में जूल। जूल क्या होता है? जूल होता है न्यूटन मीटर। जूल इज न्यूटन मीटर। सो ये हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इज, न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, एंड ये हो गया मीटर। नाउ सेकंड स्क्वायर भी गया ऊपर, क्या हो गया? सेकंड का पावर 4, तो यू विल गेट एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का पावर 4, नीचे में केजी का केजी, एंड देन मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। So ultimately the dimension of capacitance will be mass आपका -1, length -2, time 4 and current 2. This is the dimension of a capacitor. Wow, sorry, capacitance. तो लिख दो यहाँ पे, बताओ क्या आ जाएगा? मास -1, लेंथ -2, टाइम 4 and current 2. This is the dimension of a capacitance. Now we are next. नेक्स्ट हमें समझना है डाई इलेक्ट्रिक के बारे। एक काम करते हैं, नया करते हैं, इसको मिटाते हैं एंड फिर करते हैं आगे। चलिए, अब कैपेसिटर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चीज डालते हैं जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो छोटा सा एक शॉर्ट डिस्कशन इसके बारे में हो जाना चाहिए। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक? डाई इलेक्ट्रिक इज अ डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल added between the added between the parallel plates of a capacitor, added between the parallel plates of a capacitor। तो करता क्या है ये असलियत में? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर आपने डाल दिया किसी भी एक पैरेलल, किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो आपका ये कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। क्या करता है ये? कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स में जाओ एंड डाई इलेक्ट्रिक का जो एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वह समझो, तो वो कैसे होता है? अगर बेटा आप रिलेटिव परमिटिविटी इसको समझो, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। नाउ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ये तो डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट ये तो आपका स्पेस का है। सो दिस पर्टिकुलर रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है असलियत में आपका कांस्टेंट के, जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिटिविटी, एंड इसका फॉर्मूला होगा मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर रहेगा? तो इसे आगे जाकर के हम यूज करेंगे, ध्यान रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है? डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल जो दो प्लेट के बीच में डालने से आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जितना भी टाइम्स आपका कैपेसिटेंस रहे, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, उतने टाइम से आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, जितने टाइम्स भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतने टाइम से ही आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। क्या बोला? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। तो जितना भी ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही कम कर देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पर याद करो, पॉजिटिव चार्ज आए थे, यहां आपको मिलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे करता है, ध्यान से देखो। मान लो बेटा ये पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेट सपोज इट इज योर ई नॉट, एंड एंड ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो मटेरियल है ये आपका एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। अरे सर ये क्या था? आपके बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स दो टाइप के होते हैं मटेरियल्स,
एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। मैं यहाँ पर एक लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। आप इस स्क्रीनशॉट से पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेना। बट अल्टीमेटली जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो भी आपके फ्री चार्जेस रहेंगे, वो आपके पोलराइज़ होते हैं। पोलराइज़ का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं बस, ये समझ लो। जब अलाइन होंगे तो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आपका आ जाएगा नेगेटिव, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही जितने भी आपके एटम्स रहेंगे इसके अंदर, वो इसी तरीके से हो जाएँगे अरेंज। नेगेटिव के पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव के नेगेटिव साइड। एंड देन ध्यान से देखो, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव थी, बट पोलराइज्ड जो आपके एलिमेंट्स है, फिर जो भी आपके इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मटेरियल है, उसके अंदर में देखो, ये इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा इस साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा इस साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा इस साइड। दिखाई पड़ रहा है? सो देखो, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है आपकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसे नामकरण कर दूं ईपी, तो क्या देख पा रहे हो आप? कुछ वैल्यू ई है, कुछ वैल्यू माइनस ईपी है, तो अल्टीमेटली आपका पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। तो जो आपका बाद में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स आपका कम। या एक तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको, या फिर यू कैन आल्सो राइट इट एज़ ई नॉट माइनस ईपी, कि ईपी वैल्यू ही आपकी ई नॉट में से कम हो रही है। इस इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे आपको काम में आने वाला है डेरिवेशन करते वक़्त, जब हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक रहेगा? चलिए फिर। मैंने वो पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि आपको मैं पहले बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूँगा, जिसके कारण आपको जो मेन डेरिवेशंस करने हैं, उसमें तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट। ये बेटा आपका गॉस लॉ के एप्लीकेशन से सॉल्व होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट, या फिर कोई भी एक प्लेट रहे, इनफाइनाइट शीट रहे, उसके लिए निकल के आता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होता है आपका चार्ज अपॉन में एरिया। क्या हुआ? चार्ज अपॉन में एरिया। तो इसे आप यहाँ पे रिप्लेस करके यू कैन जस्ट रीसिम्प्लीफाई द टर्म्स, Q बाय A 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम आगे करके यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है? तो ये हो गया आपका बेसिक बेसिक चीजें जो कैपेसिटर्स में काम में आने वाली है, एंड इतना बेसिक प्रिंसिपल आपको अगर याद रहेगा, तो डेफिनेटली आप अब आगे जो डेरिवेशन करने वाले हैं उन्हें समझ सकते हो। सो नाउ आई वांट यू ऑल टू पुट अ हेडिंग, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। सबसे पहले हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को समझेंगे, एंड देन फिर हम करेंगे डेरिवेशन आपके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है? चलो, सबसे पहले करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज क्या करेंगे? आपने लिखना है ये थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ। लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series and a battery of EMF E और voltage V connected with key K। यही बेसिक आपको लिखनी थी। क्या-क्या? कैपेसिटर 3 है, C1, C2, C3, बैटरी जिसका पोटेंशियल आपका V है एंड की आपकी एक K है। नाउ व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड, तो क्या बेटा यहाँ से आपके चार्जेस निकलेंगे? ओ, चार्जेस निकलेंगे। अब ध्यान से देख, क्या आपका चार्जेस जो यहाँ से निकला है, क्या वही आपका आगे तक जाएगा? जाएगा नहीं, इंड्यूस होता जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ इंड्यूस होगा, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इंड्यूस होगा, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इंड्यूस होगा। बट
सभी के सभी प्लेट्स के लिए क्या आपका चार्ज क्यू 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 ही है? हाँ, बिल्कुल। सेकंड, क्या बेटा इन सभी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या वो V है? हाँ, क्योंकि बैटरी हमने V लगाया हुआ है, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप V का है। तो बताओ, क्या फर्स्ट वाले के अक्रॉस पोटेंशियल V1 ड्रॉप होगा? क्या सेकंड वाले के अक्रॉस V2 ड्रॉप होगा? एंड थर्ड वाले के अक्रॉस V3 होगा? V1, V2 एंड V3 ये एक्चुअली कैसे बना है? तीनों को प्लस किया करा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? बैटरी का पोटेंशियल, मतलब कि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल। नाउ टेल मी, V1, V2, V3 क्या हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल्स टू CV? हाँ, पढ़ा हुआ है। क्या V होगा आपका Q बाय C? हाँ, होगा। तो अगर मैं तीनों कैपेसिटर को हटाऊँ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगाऊँ, तो अगर उसका कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस आपका C इक्विवेलेंट बोल दें, तो Q अपॉन में C इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू Q अपॉन में C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। समझ आया? क्या किया जा सकता है? देखो फिर से एक बार, जो भी आपका पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस का था, वो पोटेंशियल असलियत में कैपेसिटर के अक्रॉस सेम नहीं है, वो 3 अलग-अलग हिस्से में ब्रेक हुआ है। सो कैप वोल्टेज V इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3। तो हमने लिख लिया उसको, देन हमें पता है बेसिक फॉर्मूला, हमें पता है Q इक्वल टू CV, यहाँ से V का फॉर्मूला आपको आएगा V इक्वल टू Q बाय C। अब अगर तीनों को हटा करके एक ही लगाना है कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो सब में से सेम फ्लो कर रहा है, तो चार्ज तो सेम फ्लो करेगा क्योंकि बैटरी वही है। बट कैपेसिटेंस विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज CS एंड Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। देन क्या Q हर जगह है? तो कट जाएगा, आपको मिलेगा आंसर Q C 1 बाय CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। दिस इज योर डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस इन सीरीज। रिलेट करना है इसको। ये आंसर बेटा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा है। क्या बोला? रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा। तो ध्यान से समझो इसको एंड रिलेट करो दोनों चीजों को। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, चलो करो। मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर है, 1, 2 एंड देन थर्ड। ये हो गए आपके 3 कैपेसिटर्स। इन तीनों कैपेसिटर को हमने लगाया एक बैटरी के साथ, ए भैया, बैटरी के साथ, और लगाया इसको एक की के साथ। चलो बहुत बढ़िया। अरे ध्यान से बता, क्या ये बाकी सब तो सिर्फ डिजाइन ही है बस? डिजाइन मतलब वायर बेटा अल्टीमेटली। वायर हम तो कैसे भी अरेंज करें, अगर हम मान रहे हैं आपका बेसिक क्लासिकल फंडामेंटल फिजिक्स और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या आप बोलोगे ये जितना भी सर पोटेंशियल आपका बैटरी के अक्रॉस था, वही सारा पोटेंशियल सारे के सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में भी है? मैं बोलूंगा वाह बेटा वाह, तुमने दिमाग तो बढ़िया लगाया। अगर इन सभी का कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 इस तरीके से है और पोटेंशियल सभी का सेम सेम ही है, तो क्या बेटा आप मुझे बता पाओगे चार्ज भी सेम रहेगा या अलग-अलग रहेगा? सर इतना तो हमें आता ही है, इतने थोड़ी बेवकूफ़ है हम। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से चार्ज Q आया और ये चार्ज आपका Q1, Q2 और Q3 ऐसे 3 हिस्से में अलग-अलग मतलब आपका बँट गया। हाँ, बिल्कुल बँट गया। तो मैं अब ये बोलूँगा कि जो भी आपका टोटल चार्ज था, दैट टोटल चार्ज इज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट, नेक्स्ट यू सी, अगर मैं अप्लाई करूँ Q इक्वल टू CV, तो आपको सेम मिलेगा डेरिवेशन। Q इक्वल टू CV, तो ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट इन पैरेलल इंटू पोटेंशियल ड्रॉप तो आपका V का ही हो रहा है इक्वल टू Q1। Q1 विल बी C1 V, C2 V एंड C3 V, क्योंकि तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल है वो V ही है क्योंकि ये लगा है पैरेलल में। तो अब सभी जन एक कॉपी में लिखिए नोट, सीरीज में सीरीज में करंट सेम रहता है एंड पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। क्या बोला? सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है।
अब ये सीरीज में करंट एंड पैरेलल में पोटेंशियल, ये आपको बेटा जब आप ऐसे डेरिवेशन करोगे तब आपको काम में आने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे। सो वी से वी कैंसल, आपको मिलेगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन विल बी C1 C2 एंड C3। ये हो गया सीरीज का, ये हो गया पैरेलल का। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको रिलेट करना है। किससे करना है रिलेट? रिलेट करो इसको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल से करो रिलेट। क्या आता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज इज R1 plus R2 and so on, and in parallel you get 1 upon Rp equals to 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon so on। क्या क्रिस क्रॉस में आंसर है? यस। अब आप सभी के लिए होमवर्क है कि आपने रिलेट करना है सेम फॉर्मूले को स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल ऑसिलेशन के लिए। जाओ घर पे एंड देखो ध्यान से एंड रिलेट करो, और तीनों को अच्छे से एक पेज पे लिख लेना ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो रिलेट करके याद रखने में, कंफ्यूजन नहीं होने को होना। तो आपका जो कंफ्यूजन पॉइंट है मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो आपने वो कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुट अ हेडिंग, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric medium। चलो क्या कहा? कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है किसका? सबसे पहला विदाउट डाइलेक्ट्रिक, देन विथ का निकालेंगे इसके बाद। करें स्टार्ट बेटा, चलो करो। क्या क्या करना है? कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट P1 and P2 of cross sectional area A, cross sectional area A separated by a distance small d, filled with a air or a vacuum। आपका वैक्यूम में रखा हुआ है, पहले नहीं है ना, विदाउट है ना बेटा, सिंपल सी बात है। नाउ यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट के निगेटिव चार्जेस, एंड इसे हम कनेक्ट करते हैं कहाँ से? अर्थिंग से, इस तरीके से। चलो शुरू करते हैं आगे। अब क्या बेटा? द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट प्लेट P1 एंड P2 बी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट का आपका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? यस। एंड क्या P2 प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? हाँ, तो क्या बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा E1 प्लस में E2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा सिग्मा, एक सिग्मा, मतलब कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर, लेट्स सपोज, इक्वेशन नंबर 1। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं? रुक जा भाई, सब्र करो, बताते हैं क्यों निकाल रहे हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट इज योर चार्ज, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो हम बोल सकते हैं सिग्मा आपका होता है Q अपॉन A। सो इक्वेशन 1 आपका बन जाएगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप बेटा Q का निकालो आंसर। तो Q विल बी 2 into A into E into एप्सिलॉन नॉट। लेट्स सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। सर Q क्यों निकाल रहे हैं? अरे रुक जा भाई, बस बोल रहा हूँ रुक जाओ।
कुछ चीज़ें निकलवा रहे हैं, वो निकालते रहो एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप, क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है सर, जब आप बोल रहे हो तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। धमकी देते हो हर जगह। अरे बेटा हम धमकी नहीं दे रहे हैं, डरा रहे हैं। देखो ध्यान से, Q इक्वल्स टू 2AE एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो अब नेक्स्ट। अच्छा तुमको बता ही देता हूँ मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये सब। तुम सब गरीब हो, सोच रहे हो कि क्या करवा रहा है ये आदमी, पागल वगल हो गया है क्या? बेटा हमें निकालना है कैपेसिटेंस एंड फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV का। अगर हमें C निकालना है तो Q की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, ये इसलिए निकाला। और क्या हमें V की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, तो अब हम V निकालेंगे। ओह! अब समझ में आया सर क्यों निकाल रहे थे ये। हमें लगा मज़ा आ रहा है आपको लिखाने में। नहीं, काम से करवा रहे हैं। चलिए आगे करते हैं। ना बेटा एक इम्पोर्टेंट छूट गया रिलेशन आपका, मैं करवाया नहीं वहाँ पे, अभी बता रहा हूँ आपको। रिलेशन बिटवीन यहाँ लिख लेना, यहाँ रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछता है ये न्यूमेरिकल में, ठीक है, एक-एक मार्क्स का। ध्यान से, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड एज माइनस डीवी बाय डीआर, माइनस डीवी बाय डीआर। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप यहाँ पे ये माइनस ऐसा छोड़ दो, हटा दो सब कुछ, मत लो टेंशन ज़्यादा कुछ। आप बस ये याद रखो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज इन पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन लेंथ के बराबर आपका बराबर होता है। चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय डेल्टा आर। अगर डी है तो वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा है तो बड़ा चेंज के लिए, इस हिसाब से कुछ। रखोगे ना याद? रख लोगे? वेरी गुड, चलो याद रख लोगे। तो फिर यूजिंग यूजिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको फुल फॉर्म लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? योर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो हम बोल देते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ऐसा मान के चलो। डेल्टा आर इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और डेल्टा वी इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर मैं ये बोलूं कि इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वी के बराबर है, मान के चल सकते हैं। सो इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बिटवीन द टू प्लेट्स and delta R is D between the two plates. So your equation of E will be V upon D. और क्या यहाँ से बेटा V मिलेगा E into D। इक्वेशन नंबर 3। अब बोलोगे वाह सर वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। हमें C निकालने के लिए Q और V चाहिए था, ये तो आप परोस दिए। हाँ तो परोस दिए, तो अब तुम पुट करके आंसर निकाल ही लो। निकाल लेते हैं सर, क्या बताओ? नाउ नाउ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस विल बी कैपेसिटेंस विल बी क्या बताओ? कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V। तो Q क्या है बेटा? 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू में E अपॉन में V क्या है? E इंटू में D। क्या E से E कैंसिल, ये हो गया आपका 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये भैया 2 कहाँ से आ गया? ए भाई, ये यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं है यहाँ, गलती हो गया जी, गलती हो गया, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया भाई, 2 गलती से आ गया था, यहाँ हटा दिए थे हम, यहाँ गलती से आ गया, सॉरी। तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, तो आपको नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला मिलेगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। नाउ बेटा याद करो क्या बताया था? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड मीडियम मटेरियल। लो, ए क्या है? एरिया, कितना बड़ा एरिया, शेप, साइज, कितना लंबा प्लेट, साइज, मीडियम मटेरियल, एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर डायरेक्ट्रिक मीडियम रहा तो क्या आएगा फिर? तो अलग आंसर अलग अलग तरीके पे आपको मिलने वाले हैं, समझेगा? ये हुआ आपका शेप, साइज एंड मीडियम पे डिपेंड या मटेरियल पे डिपेंड। डन है बात? समझ में आया? हाँ, जितना आसान ये लगा आपको, इतना ही आसान लगने वाला है अब अगला वाला। बस ध्यान से चीज़ों को देखेंगे,
एंड जो आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के बेसिक बेसिक चीजें उन्हें ध्यान रखना है। करें स्टार्ट? चलिए नेक्स्ट लगाओ हेडिंग फिर अब। लगाओ, लगाओ हेडिंग। एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor filled with a dielectric medium, filled with a dielectric medium, filled with a dielectric medium of constant K, dielectric medium of constant K। अब कर रहे हैं with dielectric medium, सेकेंड नंबर का डेरिवेशन करें। चलिए करते हैं। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स P1 एंड P2। सेम कहानी सर, सेम सेम बोल रहे हो, हाँ सेम ही लिखना है बेटा, कुछ अलग नहीं करना है। P1 एंड P2 दो प्लेट्स हो गई। मान लो इन दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस स्मॉल डी था, बिल्कुल मान लेते हैं सर। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स है, पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस है, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। एंड आउटर साइड को कनेक्ट कर दिया अर्थिंग से, भूल मत जाइए ये वाला काम। एंड देन लेट लेट अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness small t, of thickness small t is inserted between the two parallel plates having dielectric constant K। लिखा है थ्योरी। देन आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा हम ये मान ले कि if E naught is the electric field initially without 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 dielectric मीडियम, तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आएगी वही सेम तरीके से E1 प्लस में E2? हाँ सर बिल्कुल आएगी। क्या ये E1 प्लस में E2 आपको अल्टीमेटली मिला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट? हाँ बिल्कुल। क्या सिग्मा था आपका Q अपॉन में एरिया, तो क्या हो गया ये Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट? हाँ बिल्कुल हो गया। तो ये हो गए कुछ बेसिक बेसिक चीजें। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, चलेगा? बढ़िया। नाउ नाउ व्हेन व्हेन the dielectric slab is inserted, then the electric field reduces due to polarization, आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इसे मान लेते हैं ईपी। तो आपको मिलेगा ई इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट है बेटा, ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में ईपी। और क्या बताया था, अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का के है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो आपकी ओरिजिनल के टाइम्स कम भी हो जाएगी। बढ़िया। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट अपॉन के। ध्यान रहेगा? बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। चलो फिर आगे करते हैं अब। तो इसे बेटा मान लो इक्वेशन नंबर, अच्छा एक काम करो, पहले ई नॉट के बदले ये रिप्लेस कर दो, फिर इक्वेशन नंबर, क्या दिक्कत है? तो ई नेट आपको क्या मिलेगा बताओ? ई नेट विल बी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में नीचे क्या है बेटा के, तो अपॉन में के आ गया। यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो। अरे तो सेम सेम करवा रहे हो, हाँ सेम ही करवा रहे हैं। Q इज इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, एक्स्ट्रा क्या है बेटा के, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बचा है और बताओ? हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है आपका क्या,
कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल्स टू CV, तो C क्या होता है? Q अपॉन में V, Q तो मिल गया। अब कहीं से अगर V मिल जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, चलो फिर निकालते हैं। क्या बेटा यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था E नॉट? हाँ, बोल दो यार। हाँ सर। क्या पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेटअप होती है इस तरीके से? ये होता है आपका EP। हाँ, बिल्कुल होता है। क्या आपको मैंने सिखाया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का, उम्र होगी मेरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस। हाँ, तो क्या बेटा पोटेंशियल होगा आपका ई इंटू में डेल्टा आर, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे सर आप ना बीच बीच में कुछ तो भी नया लाते रहते हो। अरे यार, मैं तुझे कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा रहा बेटा। ये फुल सिलेबस थोड़ी है कि तुझे एक सीक्वेंस में लेकर के जाऊँगा। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जितना हमें काम के डेरिवेशन करने हैं, उससे जुड़े हुए सारे के सारे काम के फॉर्मूले, काम की चीज़ें आपको बता दी जाए। तो जैसे-जैसे मुझे याद आता जा रहा है, वैसे-वैसे आपको मैं वो चीज़ें बताते जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, साइड बस लिखते चलना है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें बेटा एमसीक्यूज़ में कहीं न कहीं आई है ज़िंदगी में आपके। मतलब पेपर में कहीं न कहीं आई है ज़िंदगी में। तो ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, यूनिट डायमेंशन कहीं न कहीं कुछ न कुछ पूछेगा ही। मैं लिखवाता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है। व्हाटएवर आई राइट हैज़ सम सिग्निफिकेंस। तो एग्ज़ाम के अंदर ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी, हेल्प करेगी, करेगी। अब आगे, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो क्या 2 अलग-अलग प्लेट है, 2 अलग-अलग डिफरेंसेस है, डिस्टेंस d है, डिस्टेंस t है, तो क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 अलग-अलग चीज़ों के लिए आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। तो आपका होगा नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स विल बी, ध्यान से समझना, हमें बनाना है फॉर्मूला इस तरीके से। तो मान लीजिए V है आपका V नेट इक्वल्स टू V, चलेगा? ये आपका रहेगा V1 प्लस में V2 के, V1 प्लस में V2 के। क्या होगा? V1 क्या होगा और V2 क्या होगा? पहले ये सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं। क्या बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E नॉट था? बिल्कुल था सर। क्या उसमें से बेटा आपका EP कैंसल हो गया? हाँ, बिल्कुल कैंसल हो गया। तो क्या E नॉट में से EP कैंसल हुआ, तो क्या आपको अब जो थोड़ा-थोड़ा E नॉट और EP का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, क्या वो अब बस इन्हीं रीजन में रह जाएगा? सर समझा नहीं, समझा रहा हूँ। ये है E नॉट और इसमें से ये है E नॉट, इसमें से ये छोटी-सी EP इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल हो गई। तो अगर ये 10 है और ये 2 है, तो क्या आपका अल्टीमेट आंसर +10 -2 क्या 8 बचा? हाँ, तो वही तो लिखा। और वो 8 कहाँ बचा है? वो 8 बचा है इस पूरे के पूरे रीजन में बचा हुआ है। तो चलो लिखो फिर, बताओ। क्या बेटा ई नॉट माइनस में ईपी करने पे क्या आपका जो भी चीज़ें बच गई, ई नॉट जो बच गया, अब क्या वो ई नॉट सिर्फ़ यही-यही जगह पर है? क्योंकि इसमें से ईपी तो माइनस हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखो वी विल बी इक्वल्स टू क्या है? ई नॉट कहाँ-कहाँ बचा है सिर्फ? ये बची हुई जगह पर। क्या है बची हुई जगह? डी माइनस टी जगह है। देन नेक्स्ट क्या आपका ई नॉट माइनस ईपी बचेगा फिर इस रीजन में? हाँ, तो क्या आपका ई नॉट माइनस ई बचेगा सिर्फ और सिर्फ टी रीजन में? हाँ, बेटा ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से एक्सप्लेन करूँगा एक बार। मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आया होगा। लेट्स एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि बेटा बहुत सारे जगह पे मैंने देखा हुआ है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली करवाते ही नहीं है, समझता ही नहीं बच्चों को कैसे हुआ। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला? इधर ईपी या ई नॉट और ये माइनस ईपी। क्या बेटा यही रीजन है जहाँ पे अब सिर्फ ई नॉट बचा हुआ है? हाँ, क्या वो ई नॉट रीजन आपका डी में से टी माइनस है? हाँ, तो क्या V इक्वल्स टू ई नॉट बचा है सिर्फ डी माइनस टी रीजन में? एंड जो ई नॉट माइनस ईपी है,
ये बचा है आपसे आपका बीच बीच में, तो ये हो गया आपका टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको समझ में आ गई तो बढ़िया है, अदरवाइज इसको रट्टा मारो, रट्टा करो इसको। समझ में आया तो बढ़िया, अदरवाइज रट्टा। नहीं तो अगर ये याद नहीं आएगा तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, क्योंकि भाई आगे कर ही नहीं पाओगे। चलेगा यहाँ तक? चलो फिर आगे देखते हैं। तो नाउ योर फॉर्मूला विल बी v इक्वल्स टू ई नॉट के बदले ई नॉट, ये हो गया आपका d माइनस टी प्लस में, बोलो बेटा क्या ई नॉट माइनस ईपी क्या ई नॉट बाय के है? यस, ये जगह आपका ई नॉट अपॉन के इंटू में टी। नाउ यहाँ भी ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट, तो हम ई नॉट ले सकते हैं कॉमन, तो आपको मिलेगा ई नॉट कॉमन, यहाँ मिलेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल V। देन ये आपको मिल गया, तो अब करिए, बताओ बेटा ई नॉट क्या है? ई नॉट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यू विल गेट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस इज योर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। चलिए अब क्या यहाँ से आप बेटा देख सकते हो Q की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे, फिर यूज कर लेंगे। चलो अब V मिल गया, Q मिल गया, अब V और Q मिल चुका है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अब C का आंसर। बता दो फटाफट क्या आ जाएगा आपका? द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस इज गिवन एज C इक्वल्स टू Q बाय V। पता क्या मिल जाएगा? C इक्वल्स टू Q क्या है? E A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में K। अच्छा काम करो, Q रहने दो, क्या दिक्कत है यार, Q रहने दो। V क्या है बताओ? V Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन में K। क्या बेटा Q से Q कैंसल, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया तो पलटी, आपको मिलेगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T बाय K। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस विथ डाइइलेक्ट्रिक, विथ डाइइलेक्ट्रिक। ध्यान से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। अगर बेटा आपको याद होगा तो विदाउट में क्या आया था आंसर? विदाउट में आपका आंसर आया था, विदाउट में आपका आंसर आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिर्फ और सिर्फ डी था। क्यों था ऐसे? क्योंकि दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर कुछ नहीं भरा है तो उसका के तो हो जाएगा जीरो, एंड अगर के हो गया जीरो तो क्या बेटा पूरे देखिए वैक्यूम ही भरा हुआ है। अब पूरा अगर वैक्यूम ही भरा हुआ है तो क्या आपको यहाँ पर ये के जीरो हो गया, टी बाय के, सॉरी के जीरो है भाई, पागल 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 लोग भरे हुए हैं दुनिया के अंदर। बेटा वैक्यूम का के वन होता है, सॉरी। तो अगर ये के हो गया आपका वैक्यूम का वन, तो ये हो गया वन, क्या टी से टी कैंसल, क्योंकि डी और टी आपका सेम सेम रहता है। चलेगा? तो टी से टी कैंसल हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये हो गया आपका डी। ये हो गया विदाउट केस। नाउ सेकंड इसी से निकालना है आपको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उसमें क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड वाला होता है ये, कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड में मतलब डी और टी दोनों बराबर बराबर है। जो भी आपका पैरेलल प्लेट है उन पैरेलल प्लेट के बीच में पूरा का पूरा भरा हुआ है कैपेसिटेंस, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सॉरी पूरा का पूरा भरा हुआ है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पर डी और टी दोनों का दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या अगर बेटा आपका ऐसा हो गया तो क्या आपको मिलेगा? ये विथ ही है बट कंप्लीटली फील्ड है, विथ है बट कंप्लीटली फील्ड है। क्या आंसर आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट, डी और टी सेम सेम कट जाएगा और टी के बजाय आपका डी आ जाएगा, तो डी अपॉन में के गया ऊपर, तो क्या आपका लास्ट बचेगा आंसर के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है क्या? फिर ध्यान से देख, क्या ये तेरा विदाउट का आंसर है? हाँ, तो आपने लास्ट में याद रखना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपको लास्ट में याद रखना है क्या? सी विथ कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड है ये, कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड का आंसर
k टाइम्स ऑफ c विदाउट आएगा, कुछ भी फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड हुआ है, तो आपका k टाइम्स हो जाएगा बस आपका आंसर। डन। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों। अब लास्ट बचा है डेरिवेशन कैपेसिटर्स के अंदर का, वो होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो लगाइए हेडिंग, इसका पहले लोग स्क्रीनशॉट एंड देन लगाइए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए, क्या लगाया हेडिंग बेटा? एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए, तो शुरू करिए। लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, consider a parallel plate capacitor having capacitance C, having capacitance C, चलेगा? let 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 at any intermediate stage, intermediate stage of charging, of charging, the charge, the charge stored is small q, small q, and potential, potential developed, developed is स्मॉल v, स्मॉल v, ऐसे मान लो। तो क्या आपको मिलेगा? कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन में V, हाँ है ना? दिस योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ, नाउ लेट 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 स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज dq produces, produces potential, potential dv, क्या बोला? dq produces potential dv. So the work done, the work done in storing the charge, charge will be, the work done is storing the charge will be your small work done dw for storing the charge dq with a potential of v, with a potential of v। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा? दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम v इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो किसी भी एक इंटरमीडिएट स्टेज पे आपका जो पोटेंशियल है वो आपका v रहेगा। मैं dv लिखा हुआ है, आप v मान लेना इसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका v हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है? अब करना है आपको इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। पता क्या आएगा? आपको मिलेगा पूरा का पूरा वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू में v। बेटा v क्या है बताओ यहां से? क्या v आपको मिलेगा q बाय c फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, क्या फ्रॉम 1 यू विल गेट v इक्वल्स टू q बाय c, इसे लिखो यहाँ पे। तो यू विल गेट टोटल वर्क डन एज इंटीग्रेशन, ये हो गया dq और यहाँ हो गया आपका, ए भैया कहाँ गया, v इक्वल्स टू q बाय c, अगर मिलेगा q अपॉन में c। नाउ c इज अ कैपेसिटेंस, वो तो बाहर आ जाएगा। ये हो गया आपका w इक्वल्स टू 1 बाय c इंटीग्रेशन ऑफ q dq। क्या बेटा वेरिएबल q है, क्या रिस्पेक्ट भी q है, तो हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। मान लीजिए चार्ज आपका स्टोर हुआ था, लेट लेट द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज स्टोर्ड, स्टोर्ड बी कैपिटल Q। तो आपको मिलेगा वर्क डन इक्वल्स टू 1 बाय c इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी क्यू। ये होगा आपका शुरू 0 से, खत्म होगा टोटल चार्ज q तक।
देन बताओ, ये हो गया आपका 1/c एंड ये मिला आपका q का पावर 1, तो q का पावर 1 + 1 अपॉन में 2, 0 से करके q तक। नेक्स्ट यू विल गेट 1/2c, 2 बाहर कर लिया, यहाँ हो गया q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सही है? सो यू विल गेट द फॉर्मूला q स्क्वायर अपॉन 2c, ये हो गया आपका वर्क डन। अब लिखे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क डन stored in the form of energy, so you will get energy, u से बोलता हूँ, energy of a capacitor will be equals to q square by 2c। सर कई फॉर्मूला हमें याद रखना है? नहीं, इसे याद नहीं रखना है, इसका नेक्स्ट बता रहा हूँ वो याद रखना है। क्या हमने पढ़ा है q इक्वल टू सी वी, वहां करो रिप्लेस, आपको मिलेगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर 2 इंटू सी, सी से सी कैंसल, आपको मिलेगा 1/2 सी वी स्क्वायर, ये रखना है आपने याद। सर ये क्यों रखना है याद? क्योंकि बेटा ये आपका मैच करेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, हाफ ऑफ सी वी का स्क्वायर मैच करता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का, इन सभी फॉर्मूले से चलेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सर ये क्या लिख के रखे हो? बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऊंगा, इसीलिए पहले ही लिख दिया कि मुझे कोई बताना है आपको। क्या बताना है, ध्यान से देखो। मान लो लेट एन नंबर ऑफ प्लेट्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म कैपेसिटर्स। अगर बेटा n नंबर ऑफ प्लेट्स लगाया ऐसे, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स? ध्यान समझो, क्या 2 प्लेट से बनता है एक कैपेसिटर? क्या 3 प्लेट से बनेगा आपका 1 और 1 2 कैपेसिटर? क्या 5 प्लेट से बनेगा 1 2 3 4 कैपेसिटर? इसका मतलब जितनी प्लेट उसमें से एक कम होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यस, सो नंबर ऑफ प्लेट्स n, so number of capacitors n minus 1। so अगर आपकी n नंबर ऑफ प्लेट्स है बेटा, तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस 1, देन बाकी सेम फॉर्मूला a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। चलेगा, इसको ध्यान रखना, क्या पता आपको इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन दे दे और सुलटा दे आप लोग को, तो मरना मत, ढंग से कर लेना। डन, टेक द स्क्रीनशॉट। सो इतना आप अच्छे से लिख लीजिए, इन सभी डेरिवेशंस को अच्छे से एक पेज पे या फिर नोट्स में या फिर कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लीजिए, एंड थोड़ा सा इसको बिना देखे भी 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक स्टार्टिंग वाला पार्ट, क्योंकि हमने तो अभी खत्म किया आपका कैपेसिटर वाला पार्ट, बट इसका बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका अभी भी बचा हुआ है, तो उसे हमें देखना है। सो वो आएगा आपका अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज बी रेडी, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बी रेडी फॉर द एग्जाम, बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी चैलेंजेस जो आप अब आगे आने वाले दिनों में देखने वाले हो। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो बेटा। आई होप इंग्लिश के लेक्चर्स आपने अच्छे से फॉलो किए हैं, उन इंग्लिश के लेक्चर्स को अच्छे से देखिए एंड मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए उससे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, गिव अप नहीं करना है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।